तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महाविनाश का अब तक का सबसे बड़ा सायरन बज उठा है। ये सायरन तब बजा जब यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल और ड्रोन से रूस के 10 प्रांतों को दहला दिया। यूक्रेन ने रूस के अंदर अब तक का सबसे बड़ा काउंटर अटैक उस वक्त किया जब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री स्टार्मर ने ऐलान कर दिया कि यूक्रेन ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो से रूस में कहीं भी हमले कर सकता है। इसके बाद यूक्रेन ने रूस में महावज्रपात किया। सवाल यही है कि क्या रूस में ये विध्वंस तीसरे विश्व विनाश का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। रूस में यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन ने पहली बार एक साथ ही रूस के 10 शहरों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़का दी है। रूस के अंदर यूक्रेन का ये वो हमला है जो तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। रूस इसका बदला न सिर्फ यूक्रेन से लेगा बल्कि नेटो का अस्तित्व मिटा सकता है। रूस के 10 शहरों में एक साथ उसी वक्त धमाके हुए। रूस की धरती उस वक्त पूरी तरह से दहल गई जिस वक्त अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में नेटो की समिट हो रही थी। नेटो रूस को काउंटर करने के लिए प्लान बना रहा था। ठीक उसी वक्त यूक्रेनी फोर्स ने रूस में अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचा दी। नेटो समिट के बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी धरती पर हमले करने की छूट दे दी है। अमेरिका और नेटो यूक्रेन को ATACMS मिसाइल से भी हमला करने की छूट देने पर विचार कर रहे हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कह दिया है कि यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकता है। यूक्रेन ब्रिटिश मिसाइल का इस्तेमाल जिस तरह से करना चाहे कर सकता है। मतलब ये कि ब्रिटेन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। यूक्रेन ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो से रूस के अंदर किसी भी जगह धमाके कर सकता है। नेटो के नए आशीर्वाद और ब्रिटेन की छूट के साथ ही ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले बुलंद हो गए हैं। We want to kill Putin at this moment. And of course, all of them, all of us, we want it very much. Really. नेटो समिट में शामिल होने पहुंचे ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन में ऐलान कर दिया कि वो पुतिन को खत्म कर देंगे। तो ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस की धरती को जलाना शुरू कर दिया। रूस के अंदर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमले शुरू हो गए। 30 घंटे के अंदर रूस में जिस तरह के हमले किए हैं वो रूस के अंदर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया में 9 हमले किए, लिहाजा 6 इमारत में आग लग गई। 2 हथियार डिपो भी भस्म हो गए। सेंट पीटर्सबर्ग में 11 ड्रोन विस्फोट हुए। हमले में 2 फैक्ट्री और 4 गैस स्टेशन जल गए। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने 13 धमाके किए। 3 हथियार फैक्ट्री और 5 एनर्जी ठिकाने ध्वस्त हो गए। वोल्गोरोद में यूक्रेन ने 7 हमले किए। 2 पेट्रोल पंप में आग लग गई। 3 रूसी सैन्य ठिकानों का वजूद मिट गया। रोस्तोव में यूक्रेन ने 16 हमले किए। विस्फोट की वजह से 4 पावर स्टेशन और 3 हथियार गोदाम तबाह हो गए। वोरोनिश में 3 ब्लास्ट हुए। हमले की वजह से 1 S-300 और 2 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए। क्रोस्नोयार्स्क में 6 बार हमले हुए। 3 इमारतों में आग लग गई। 2 पावर स्टेशन भी धधक उठे।
यूक्रेन ने सिर्फ रूस के अंदर ही बड़े हमले नहीं किए, बल्कि युद्ध के मैदान में भी रूसी सेना को बड़ा जख्म दे दिया। डिप्रो में यूक्रेन ने रूसी सेना के 15 बोट को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। यूक्रेन ने खेरसोन में ड्रोन हमला कर रूस की इन्फेंट्री और हथियार को जला दिया। यूक्रेनी फाइटर जेट ने रूस के ठिकानों पर हाई प्रिसिशन बमों की बरसात की। रूस के 3 ठिकाने खत्म हो गए। खार्किव में यूक्रेन ने रूस के फील्ड हथियार डिपो को बमबारी कर तबाह कर दिया। ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी हमले में रूस का बीएमपी भस्म हो गया। युद्ध के मैदान में यूक्रेन ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया, उससे रूसी सेना को बड़ा झटका पहुंचा है। यूक्रेन का दावा है कि 24 घंटे में उसने रूस के 1200 सैनिकों का संहार कर दिया। वहीं 2 हफ्ते में रूस के 30 टैंक, 12 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। इसके बाद रूस क्रोध से भर गया है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है कि अब या तो यूक्रेन का अंत होगा या फिर नेटो समाप्त होगा। उनकी सेना ने नेटो के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी भी तेज कर दी है। रूस का पहला टारगेट है ब्रिटेन। रूसी सेना लंदन को खत्म कर सकती है। अगर लंदन पर हमला हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेट्स्क में रूसी सेना का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। यूक्रेनी ठिकानों पर T-80 टैंक से हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन के 17 सैनिक मारे गए हैं। Откат!